जंगल में पेड़ों की छांव में कालू कौआ और कबूतर अपने आपस में बातें कर रहे हैं। पास में ही लालची गौरी कौवी एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही है। कालू, तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी कब पूरी हो रही है? बस कुछ महीनों में मुझे पूरे 50 लाख मिलेंगे। फिर तो तुम जंगल के सबसे अमीर कौवा बन जाओगे। नीचे बैठी गौरी कौवी यह सब बात सुन लेती है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। वह मन ही मन सोचती है, 50 लाख अगर मेरी शादी कालू से हो जाए तो मैं जंगल की सबसे अमीर कवि बन सकती हूँ। गौरी अपनी माँ के पास उड़कर जाती है। माँ, मुझे पता चला है जंगल में कालू कौवे को 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने वाली है। अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो उसकी मौत के बाद हम बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन बेटी, वह कौवा बूढ़ा है। कैसा जवान होता है माँ, मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी। अगले दिन गौरी कौवी नदी के किनारे सुंदर दिखने के लिए सुर्खी पाउडर लगाकर बैठती है। कालू कौवा वहाँ आता है। इतना सुंदर कौवा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं घर में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे कम लोग जानते हैं। क्या आपने शादी की है? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर इससे शादी कर लो। कालू बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देता है। जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है। गौरी कौवी शादी के बाद अपने मामा के पास जाती है और उसे जहर लाने के लिए कहती है। मामा, हमें जल्दी से जल्दी इस बूढ़े कौवे को रास्ते से हटाना होगा। पर बेटा, हम उसे कैसे मार सकते हैं? वह बहुत ही शातिर दिमाग का है। उसके खाने में जहर मिला देंगे। बस तुम्हें चूहे मारने वाला जहर लेके आना होगा। मामा बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर जहर मांगता है। चिड़िया यह सब सुन लेती है और शक करती है। वह कालू को आगाह करने जाती है। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी और उसका मामा जहर लाने गए थे। आज का खाना मत खाना। कालू पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन सावधानी के लिए खाने से इनकार कर देता है। रात का समय गौरी कौवी खाने में जहर मिलाकर लाती है। कालू चुपचाप खाना देखता है। जल्दी खा लो कौवा जी, आज मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। कालू दिखावे के लिए एक कौर उठाता है, लेकिन उसे खाता नहीं बल्कि छुपा देता है। फिर लेटकर मरने का नाटक करता है। गौरी कौवी पहले दुखी होने का नाटक करती है, फिर अचानक खुशी से उछल पड़ती है। अब मुझे 50 लाख मिल जाएंगे। मैं जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। अब इस बूढ़े कौवे को कौन याद करेगा? अचानक कालू कौवा आंखें खोलता है और गौरी डरकर पीछे हटती है। धोखेबाज, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। गौरी कांपने लगती है। वह गिड़गिड़ाने लगती है। कालू गुस्से में गौरी को घर से निकाल देता है। वह फिर अपनी असली पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के पास लौटता है। कालू जी, आपको अब समझ आ गया ना कि परिवार ही सबसे बड़ा धन है। हाँ गौरी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा।